ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि 8वें प्रकरण पर विचार चल रहा है। श्लोक का अनुवाद है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान। रूप अग्नि, एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। के एकत्व ज्ञान से जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है, और अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति होती है, एक ही भाव, एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब जीव को पुनः संसार प्राप्ति का कोई कारण नहीं रह जाता। व्याख्या ले रहे हैं। संसार प्राप्ति का एकमात्र कारण ये अविद्या माया है, जिससे मनुष्य आत्म स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अनात्म वस्तु माया को, शरीर संसार को अपना स्वरूप समझकर भोगों में ही लिप्त रहता है। किंतु जब जीव को अपनी आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाता है, तो ये अविद्या, कौन सी अविद्या? जिसमें हम अपने आत्म स्वरूप को भूल गए थे, संसार को सच कर लिया था, ये अविद्या नष्ट हो जाती है, जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और इन अनात्म वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ लेता है। अनात्म वस्तुएं मीन्स ये जड़ संसार। इसी से जीव की मुक्ति होती है। जब तक आत्मा और ब्रह्म में भिन्नता मीन्स भेद दिखाई देता रहता है, तब तक मनुष्य इस द्वैत भावना के कारण कि मैं अलग और परमात्मा अलग, ये द्वैत भाव है ना, इसके कारण मुक्त नहीं हो सकता। इसी क्रम में अगला श्लोक देखिए। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से, अपनी आत्मा की सही पहचान मिल जाने से आवरण का नाश हो जाता है। आत्मा के ऊपर आवरण है ना, ये शरीर का, माया का, मायाकृत है ना शरीर। जब इस आवरण का नाश हो जाता है और मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है। मिथ्या ज्ञान क्या? जो संसार है ये मिथ्या है। जब ये दूर होता है और इस मिथ्या संसार के कारण ही हमारी क्रियाएं होती हैं, विक्षेप होता है, पीछे आया था रजोगुण की वजह से, और उस विक्षेप के कारण दुख होते हैं। तो जब ये मिथ्या ज्ञान का नाश होता है, अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान होने के बाद, तो फिर जब मिथ्या ज्ञान का नाश हो गया तो विक्षेप का भी नाश हो जाता है। क्योंकि पहले विक्षेप किस लिए हो रहा था? कि संसार को सच मान करके रजोगुण के कारण प्रवृत्ति हो रही थी संसार में, अब वो नहीं है प्रवृत्ति, तो विक्षेप के कारण जो दुख हो रहे थे उससे भी निवृत्ति हो जाती है। इस श्लोक में इतना आया। इसकी व्याख्या देख रहे हैं। प्रकृति की इस तमोगुण की आवरण शक्ति का नाश, शरीर, स्थूल शरीर का निर्माण पंच महाभूतों की तम हिस्से से हुआ है ना, तम अंश, पांचों महाभूत का तम अंश लेकर के स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये इसलिए इसको तमोगुण की आवरण शक्ति कह रहे हैं। प्रकृति की इस तमोगुण की आवरण शक्ति का नाश कैसे होता है? जब हमें अपनी आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान।
इसी आवरण शक्ति के कारण मनुष्य को मिथ्या ज्ञान होता है। जब तक हम इस शरीर को सच समझ के बैठे हैं तो संसार का, पदार्थों का, व्यक्तियों का ज्ञान कैसा हो रहा है? सही लगता है, वही सच लगता है वो मिथ्या? जिससे जब वो सच लगता है तो उसका परिणाम क्या होता है? कई प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। और वो दुख कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि विक्षेप आरंभ हो जाता है। संसार को सच मान लिया, मान करके उसमें प्रवृत्ति हुई, क्रियाएं हुई, उनका परिणाम दुख होता है, तो विक्षेप होता है। इसलिए बता दिया अंत में कि अतः आत्म ज्ञान से ही इन दुखों का अंत हो सकता है। जितने भी दुख हम अपने जीवन में देखे आए हैं या चारों तरफ संसार में किसी के भी जीवन में देखते हैं, तो ये सब दुखों का अंत का एक ही उपाय है, वो है आत्मज्ञान। उसी के लिए शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना, एक एक पॉइंट को खोल के समझने का प्रयत्न करते हैं। अगला एक नया विषय आ रहा है, अधिष्ठान निरूपण। अधिष्ठान मीन्स आधार, मूल में जो चीज होती है वो सच होती है, उसको अधिष्ठान कहते हैं। निरूपण, उसके बारे में बताया जाएगा। श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। रज्जु के स्वरूप का, रज्जु मीन्स याद होगा रस्सी, रस्सी के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही, यथार्थ मीन्स ठीक ठीक ज्ञान, जैसे पता चल जाए तो रस्सी है, होते ही ये तीनों एक साथ निवृत्त हो जाते हैं। तीन चीजें हैं ना जो मनुष्य के सामने है, तो परेशानी का कारण है, दुखों का कारण है। कहां से शुरुआत हुई थी? आवरण से। फिर आवरण के कारण मल पैदा होता है, हमारा अंतःकरण मलिन होता है। और क्योंकि ये संसार अज्ञान के कारण जो मिथ्या है, लेकिन अज्ञान के कारण हमें सच प्रतीत होता है, तो उसमें हमारी रति होती है। रजोगुण के कारण क्रियाएं होती हैं, रजोगुण प्रबल हो जाता है, क्रियाएं होती हैं, तो उससे विक्षेप होता है। विक्षेप होने से मनुष्य के अंदर भय, कंप आदि चीजें पैदा होती हैं। ये तीन चीजें, पहला है अज्ञान जिसको आवरण बोला, दूसरा है मल, तीसरा है विक्षेप जिसमें भय और कंप आदि बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहां से समझने की कोशिश करेंगे हम। रस्सी में जैसे सांप, रस्सी के स्वरूप का अगर ज्ञान हो जाए तो ये तीनों, जैसे रस्सी में अगर सांप दिख रहा है तो अज्ञान भी है हमें रस्सी का उस समय, और उसके कारण हमारे अंदर एक परत जमती जाती है कि जो सच चीज है वो हमें दिख नहीं रही और जो झूठी है वो हमारे ऊपर छाती जा रही है। मल, हमारा मन मलिन होता जा रहा है और उसकी प्रतीति से हमारे अंदर विक्षेप आता है, हम डरते हैं, हम भागते हैं। लेकिन अगर उस रस्सी का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो ये तीनों चीजें ही एक साथ दूर हो जाती हैं। तो इसलिए बता रहे हैं इस श्लोक में कि संसार बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना है? तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना। तत्व सहित, सच में वो आत्म ज्ञान कैसा है, वो तत्व क्या है, ऊपर ऊपर से नहीं, उस ज्ञान के प्राप्त करने की आवश्यकता है। व्याख्या में भी देख लें, रस्सी में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है। रस्सी में भ्रम के कारण हल्का हल्का अंधकार, हल्की हल्की रोशनी, तो समझ में नहीं आता कि क्या है, रस्सी है कि सांप है। ऐसे हम संसार में हैं, आधा ज्ञान है आधा अज्ञान है, तो हम भ्रमित है। संसार हमें है कुछ, दिखता कुछ है। रस्सी में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है, जो मिथ्या है। सर्प जो प्रतीत हो रहा है वो सच थोड़ी है, मिथ्या है। और इस भ्रम के कारण फिर परिणाम स्वरूप क्या होता है? डर लगता है, कंपन होती है, ये सब दुख होते। किंतु जब टॉर्च डालो या दीपक जलाओ तो उस रोशनी के द्वारा रस्सी के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने से रस्सी का आवरण दूर हो जाता है। यथार्थ स्वरूप, सही स्वरूप क्या है उस समय? मां तो सांप नहीं है, मां तो रस्सी है। जब ये ज्ञान हो गया तो आवरण हट गया ना। आवरण क्या था? सर्प का आवरण था, भ्रम के कारण।
और उस अज्ञान के कारण जो पैदा हुआ सर्प, वो क्या हुआ? वो मल है, माना हम मलिन कर देता है हमारे हृदय को। और रस्सी में सर्प की प्रतीति के कारण क्या पैदा हो रहा था? डर, कंपन आदि ये विक्षेप भी हो रहे थे। जैसे ही रस्सी में दीपक के द्वारा या टॉर्च के द्वारा पता लगा कि ये सांप नहीं है, तुरंत उसी समय ये तीनों निवृत्त हो जाते हैं, आवरण भी, मल भी और विक्षेप। जीव के ऊपर ये तीन ही चीजें, आवरण, मल, विक्षेप, ये तीन शब्द याद रखने हैं हमारे को। हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं ना, ये मेन शब्द है। हमारी आत्मा के ऊपर आवरण है, आवरण के कारण हमारे अंदर मल है, मल मीन्स मलिन अंतःकरण हो रहा है, और तीसरा मलिन अंतःकरण के कारण हमारे अंदर सारे विक्षेप पैदा होते हैं। ये तीन शब्द। लेकिन यथार्थ ज्ञान होते ही, आत्मा का सही से ज्ञान होते ही, ये तीनों आवरण भी, मल भी और विक्षेप तीनों निवृत्त हो जाते हैं। इसमें ये बताया, जैसे ये रस्सी और सर्प का दृष्टांत देके समझाया, उसी प्रकार पे आ जाओ। आत्मा का ज्ञान होते ही कि मेरा सच्चा स्वरूप आत्मा है, आत्मा के ज्ञान से आत्मा का अज्ञान, पहले आत्मा का ज्ञान था ना, ढका हुआ था हमारा वो आत्मा, तो जैसे ही आत्मा का ज्ञान होता है तो अज्ञान दूर हो गया, ज्ञान गया तो अज्ञान नाश। भाई सूरज के निकलते ही रात का अंधेरा चला जाता है ना, हटाना थोड़ी पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान आया गुरु कृपा से, शास्त्र अध्ययन से, तो अज्ञान दूर हो गया। और इस अज्ञान के कारण होने वाले प्रपंच की प्रतीति, प्रपंच सही लग रहा था, जिससे अंदर मल, अंतःकरण मलिन होता जा रहा था, वो दूर हो गई, प्रतीति दूर होने लगी, रोशनी आते जो सही चीज थी वो दिखने लगी। और पहले जब तक ये सच लग रहा था संसार हमारे को, मिथ्या प्रतीति के कारण हमें दुख हो रहे थे, तो जितने भी दुख हो रहे थे वो भी सब निवृत्त हो गए। वापस जाओ, क्या हुआ? जो अज्ञान और ये प्रपंच की प्रतीति, मिथ्या प्रतीति के कारण होने वाले दुख, ये सब निवृत्त हो गए, समाप्त हो गए। क्या हुआ? कैसे समाप्त हो गए? आत्मा के ज्ञान से। इसलिए संसार बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय आत्म ज्ञान की प्राप्ति ही है। ये लाइन अंडरलाइन करने जैसी है। संसार बंधन से छूटने का अगर कोई मार्ग है, कोई उपाय है, तो वो है आत्म ज्ञान की प्राप्ति। और वो होती है हमें श्री मुख से, गुरु मुख से। जब गुरु हमें शास्त्र का उपदेश देते हैं, हमारी आत्मा का ज्ञान हमें पकड़ाते हैं अपने अनुभवों सहित, तब ये हमारे को, जब वो पिलाते हैं हमारे को इस ज्ञान को, तब ये रोशनी हमें मिलती है। अगला श्लोक ले रहे हैं, अग्नि के संयोग से। लोहे को अग्नि के साथ रखा जाए तो लोहा गर्म हो जाता है, और गर्म होने पर उससे हम कई प्रकार के, उस लोहे के कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को बना सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। बुद्धि अपने में तो जड़ है, लेकिन जब ये अलग अलग विषयों में, कौन से विषय थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जब ये उनमें प्रकाशित होती है तो ये बुद्धि क्या काम करती है? उस समय द्वैत प्रपंच का काम करती है। बुद्धि का काम ही है द्वैत प्रपंच को खड़ा करना। बुद्धि को तो दो दिखाई देते हैं ना। जब हम इस सूक्ष्म शरीर के बियॉन्ड जाते हैं, तब हमें उस अद्वैत का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान। अब ये द्वैत प्रपंच बुद्धि का कार्य है, इसलिए मिथ्या है। बुद्धि जड़ है ना, तो बुद्धि से जितने भी कार्य होंगे वो कैसे होंगे? वो असत, जड़, दुख रूपी होंगे। ये मिथ्या है क्योंकि भ्रम और स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा जाता है। क्यों बता दिया मिथ्या?
क्योंकि भ्रम से दिख रहा है ना संसार हमें सच। जैसे भ्रम से हमें थी रस्सी दिख सांप रहा था, ऐसे ही हमको ये जो जगत प्रपंच दिख रहा है, ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये भ्रम से दिख रहा है। भ्रम किस चीज का? अज्ञान का। अज्ञान के कारण भ्रम है ना। वहां अज्ञान के कारण हमें सच दिख रहा था, और यहाँ भी क्योंकि आत्मा का अज्ञान है, भ्रम है हमारे को, हम भ्रमित हैं, इसलिए हमको जगत सच दिख रहा है। जैसे भ्रम के कारण सच दिखता है, स्वप्न हमें सच दिखता है, मनोरथ मन में हम कल्पनाएं करते हैं, तो वो सब उनकी प्रकृति कैसी होती है? सपने से उठे तो हम खुद ही कहते हैं ना झूठ है, मन में कल्पनाएं करते हैं तो जानते हैं ना मिथ्या है। तो इन सब चीजों की जो प्रतीति है, इनका मिथ्यात्व स्पष्ट देखा जाता है। ये हम अपने अनुभव से भी देख रहे हैं ना, शास्त्र उसके ऊपर स्टैंप लगा रहा है, हमको इसको पक्का करना है अपने अनुभव से। व्याख्या देख रहे, सृष्टि में नाना प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, उन सबका कारण बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि में नानात्व पड़ा है ना। भेद दृष्टि कहाँ से पैदा होती है? बुद्धि से। बुद्धि से ही भिन्नता की प्रतीति होती है, और जैसे ही भिन्नता की प्रतीति होती है, हम भेद में जाते हैं तो मूल आत्म तत्व छिप जाता है। आत्म तत्व तो एक है, और बुद्धि के माध्यम से जब हम आगे बढ़े तो दो 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 हो जाते हैं, और जो एक आत्मा है वो छिप जाता है। जबकि सब जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उसी मूल तत्व आत्मा के ही विभिन्न रूप हैं। जितना भी नानात्व है समस्त प्रपंच में, माया में, संसार में, वो उस एक मूल तत्व से ही तो बना है। जैसे स्वर्ण से आभूषण बनते हैं, कितनी तरह के आभूषण होते हैं, लेकिन सबके अंदर निहित क्या है? सूक्ष्म दृष्टि से देखो है तो स्वर्ण ना। लोहे से जैसे विभिन्न प्रकार के औजार बनते हैं, जिसमें अग्नि का संयोग किया जाता है, इसी तरह से आत्मा रूपी अग्नि का संयोग आवश्यक है। किंतु बुद्धि केवल आभूषणों और औजारों की भिन्नता ही देखती है। बुद्धि से देखेंगे तो आभूषण देखेंगे, अलग अलग तरीके के औजार देखेंगे, वहां हम स्वर्ण या लोहा नहीं देखेंगे अगर बुद्धि से देखते हैं। पर बुद्धि से परे जो आत्मा है, जब हमारी पहुंच वहां होती है तो फिर हमारी दृष्टि किस पे जाती है? स्वर्ण पे और लोहे पे। इनका मूल प्रकृति तत्व से है, आत्मा के संयोग से निर्मित होते हैं, इसे वह नहीं देखती। यही उसके अज्ञान का आवरण है, जिसे हटाए बिना आत्म स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होता। वही बात दोबारा आ रही है कि अज्ञान का आवरण है, जब तक अज्ञान के आवरण को नहीं हटाएंगे तो आत्म रूप हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, नहीं साफ साफ नजर नहीं आता। अगला श्लोक ले रहे हैं, अनुवाद है। इसलिए अहंकार से लेकर देह तक, अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब क्रम से है ना हमारी रचना शरीर की, सूक्ष्म शरीर की और स्थूल शरीर। अहंकार से लेकर देह पर्यंत तक प्रकृति के जितने विकार या विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श बताते हैं आपको 5, वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले हैं। और क्योंकि ये सब क्षण क्षण में बदलने वाले हैं, इसलिए ये असत्य हैं। आत्मा तो कभी भी नहीं बदलता, वो तो सदा ही एक रस रहता। आत्मा का क्या लक्षण है? आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं आता, आत्मा एक रस रहता है। व्याख्या है इसकी, प्रकृति के कारण ही बुद्धि, अहंकार, मन और शरीर आदि की रचना होती है, जो निरंतर बदलते रहते हैं। हम अपने आप से देख लें अपने शरीर को, हमारी बुद्धि कितनी बार बदलती है, हमारे मन में कितने बदल बदल के विचार आते हैं, शरीर में कितने परिवर्तन हो रहे हैं। इन सबका स्वरूप भी एक जैसा नहीं रहता, हम सबका अनुभव है। जिसका स्वरूप एक जैसा नहीं रहता, शास्त्र कह रहा है, इसलिए इन्हें असत्य कहा जाता है। देख, आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा सत्य है, कभी नहीं बदलती है। तो जो असत है, जो क्षण क्षण में बदलते हैं, यदि हम उनको समझ लें तो हमारी दृष्टि ऑटोमेटिकली किस पे चली जाएगी?
ना बदलने वाले हमारे आत्म स्वरूप पे चली जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारा जो स्वरूप है ये कभी एक जैसा नहीं रहता, हमारा बुद्धि, अहंकार, मन और शरीर, इसलिए इसको असत कहा जाता है। इनमें केवल आत्मा ही ऐसा है जो सदा सर्वदा एक रस रहता है, अपरिवर्तन अपरिवर्तित रहता है, इसलिए वही सत्य है। क्या सत्य है? आत्मा ही सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि उसमें कभी परिवर्तन आता नहीं। अगले श्लोक का अनुवाद है। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है, मैं। अब देखो इस श्लोक में जो ये अहम पद आ रहा है, ये हमारी इस मैं के लिए नहीं आ रहा जो हम अपने लिए बोलते हैं स्मॉल आई, उसके लिए नहीं है। इसको समझेंगे इस श्लोक में और इस श्लोक की व्याख्या में। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, अहम, वो नित्य आनंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय, एक, अखंड, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चेतना, बुद्धि आदि का साक्षी, वो चैतन्य स्वरूप अखंड अद्वितीय तत्व जो है वो हमारी बुद्धि आदि से बोल दिया, बुद्धि मन इंद्रिय सबका जो है वो साक्षी है। और कैसा है वो? सत असत से भिन्न है। मीन्स उस अहम पद को ना हम सत कह सकते हैं ना हम असत कह सकते हैं। और वो कैसा है? वो प्रत्यक है। वो अहम पद अंतरतम है, हमारे बिल्कुल भीतर। महापुरुष कहते हैं हृदय की गुफा में, अंतरतम। संस्कृत में उसके लिए शब्द आता है प्रत्यक। वो प्रत्यक है जो सबका साक्षी है, सबके पीछे खड़े होकर देख रहा है। व्याख्या से इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। जिसे हम मैं कहते हैं वह जड़ प्रकृति एवं उससे निर्मित पदार्थ नहीं है। अब ये मूल मैं, वास्तविक मैं की बात हो रही है, कैपिटल आई की यहाँ बात हो रही है। इसलिए कह दिया कि वो जड़ प्रकृति और उससे निर्मित पदार्थ नहीं है। ये प्रकृति का मैं की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किस मैं की बात कर रहे हैं? वो चैतन्य तत्व आत्मा की बात यहाँ कर रहे हैं। वो चैतन्य तत्व आत्मा ही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यदि हम मैं को ढूंढने जाएं, मैं को पकड़ें, ऐसे तो मैं हम हर समय बोलते हैं, ये तो मैं सबकी अलग अलग मैं, अपने इस सीमित दायरे को लेकर के, अपने शरीर मन स्थूल सूक्ष्म शरीर के परिच्छिन्न अवस्था को लेकर। लेकिन यदि हम उस कैपिटल आई की बात करें तो वो चैतन्य तत्व आत्मा ही वास्तविक में है, जो स्वयं चैतन्य होने से, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, बुद्धि आदि समस्त प्रकृति जन्य विकारों का साक्षी है। एक बार बताया था, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। नीचे की डाल पर बैठा हुआ पक्षी फल खा रहा है, ऊपर की डाल पर बैठा हुआ पक्षी सिर्फ देख रहा है। तो ऊपर के डाल पर जो बैठा है वो अंतरतम आत्मा है, वो प्रत्यक आत्मा है। उसकी रोशनी से वो चैतन्य है, उसके ज्ञान से सब जाना जा रहा है। उसके बाद शुरू होती है बुद्धि, फिर मन, फिर अहंकार, फिर इंद्रियां, ये सब चलता है, फिर हमारा स्थूल। तो वो कह रहे हैं कि वो चैतन्य है, उस अहम की जो हम बात कर रहे हैं, जो निर्विकार है, अद्वितीय है, अखंड है, वो सारे प्रकृति जन विकारों का, विकार मीन्स जो एक के बाद एक प्रकृति से उत्पन्न होती हैं चीजें, उनका साक्षी है, उनका दृष्टा है। क्योंकि जड़ तो किसी का साक्षी नहीं हो सकता, जड़ चीज थोड़ा ना किसी की साक्षी हो सकती है। वो चैतन्य आत्मा ही नित्य है, सदा रहने वाला है, आनंद घन है, परमात्मा ही है जो अद्वितीय है। वो चैतन्य आत्मा ही नित्य आनंद घन परमात्मा ही है जो अद्वितीय है। यहाँ अहम की बात उस आनंद घन परमात्मा की हो रही है जो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा बना नहीं है।
वैसा कोई दूसरा है ही नहीं, वो अखंड है जिसका खंडन व विभाजन भी नहीं हो सकता, उसके दो रूप हो ही नहीं सकते। वो अकेला ही एको हम चैतन्य स्वरूप है। चेतना का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप अगर कोई है तो बस वो एक है, बाकी सब तो उसके आभास हैं पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में। इसलिए अन्य सभी जड़ हैं। वो स्वयं बुद्धि नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप आनंद घन अखंड अद्वितीय आत्मा जो है वो बुद्धि नहीं है, बल्कि इस बुद्धि का भी साक्षी है, तथा कह दिया सत असत से भी भिन्न है। वही आत्मा जिसके ऊपर अभी चर्चा चली श्लोक में, सबका अंतर आत्मा है, सबके भीतर बैठ के एक एक चीज को देख रहा है, दृष्टा है, जिसे हम मैं कहते हैं। मैं सुपर, जिसके ऊपर कोई है ही नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी को मैं कहना मिथ्या है। बाकी सब हम जो मैं कहते हैं, ये हमारी मैं कैसी है? मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? मिथ्या मीन्स जो परिवर्तनशील है। हमारी मैं तो बदलती रहेगी। आज इस घट में मैं बोल रहे हैं, कल को किसी और घट में मैं बोलेंगे, और ये भ्रम मात्र है ना। आज ये शरीर है, मैं कर रहे हैं शरीर को लेके, शरीर नहीं रहेगा तो कौन मैं बोलेगा? इसलिए ये तो मिथ्या, ये मैं तो मिथ्या हो गई ना। एकमात्र मिथ्या अगर है, मैं अगर कोई है सृष्टि में, तो वो तो वही हम सबकी अंतर आत्मा है। वो प्रत्यग आत्मा, अंतरतम आत्मा, भीतर से भीतर जो बैठा है और सबके भीतर बैठा है, और उसकी पहचान बता दी, अखंड है, अनंत घन है, अद्वितीय है, नित्य है, सदा रहने वाला है। अगला श्लोक ले रहे, अनुवाद है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग करते हैं। क्या सत है और क्या असत है, इन दोनों को समझ करके अपनी ज्ञान दृष्टि से, किसी के दिए ज्ञान से बात नहीं बनेगी। भूख मिटती है स्वयं का भोजन पानी से, ऐसे ही जो ज्ञान दृष्टि बनेगी वो अपना ही निश्चय करना होगा। तत्व का निश्चय करके, किस चीज का निश्चय करना है? तत्व का। और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर, इसको जानना है, ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना है। कैसी है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा, बोध स्वरूप आत्मा? अखंड है, एक है। जानकर, जब उसको एक बार जान लेंगे तो असत्य पदार्थों से मुक्त होकर, जब उस सत्य को जान लेंगे तो जितना ये मिथ्या संसार, असत पदार्थ हमारे चारों तरफ है इस माया के, उनसे मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। ये किसका लक्षण है? विद्वान का। शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं विद्वत्ता के लिए ही ना, ताकि हमें ज्ञान हो। वो ज्ञान होकर के फिर मनुष्य स्वयं ही शांति को प्राप्त होता है। सबसे बड़ी जरूरत क्या है जीवन में? शांति की। तो देखो यही तरीका है ना शांति प्राप्त करने का। व्याख्या से और समझेंगे इसको। जब तक मनुष्य संसार के असत पदार्थों को सत मानकर, उन पर मिथ्या अहंकार करके उनको मैं का स्वरूप मानता रहेगा, तब तक शांत नहीं हो सकता। संसार को सच मानते, उसको मैं मानते, ये मैं हूँ, ये मेरा है, तो शांति कहाँ मिल रही है? ये तो कहने की बात ही नहीं है, हम सबका अनुभव है। कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि ये मिथ्या पदार्थ ही तो विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं। ऊपर ये तो सारा चला विक्षेपित कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से। इसलिए विद्वान पुरुष को सत और असत क्या है इसको जानकर, असत का त्याग करके सत स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप मानकर ही वह शांत और आनंदित हो सके। देखो रहस्य खुशी पर शांत होने का और आनंदित होने का। आत्मा की पहचान क्या है? सच्चित आनंद। आनंद उसका लक्षण है, लेकिन वो आनंद हमें क्यों नहीं मिल रहा? वो उस रस का पान हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम सत और असत को अलग अलग नहीं जान पा रहे। जिस दिन उसको जान लेंगे तो उसका परिणाम होगा शांति और आनंद।
अन्य कोई मार्ग नहीं है और यही मुक्ति है। बार बार मुक्ति की भी पहचान बताई जा रही है। हम ना समझे मुक्ति कोई और चीज है, कुछ करेंगे तो मिलेगी, बड़े टाइम के बाद मिलेगी। ये सब चीजें समझने की है और समझना भी कैसे है, अपने अपने तरीके से समझना पड़ता है, अपने जीवन के अनुभव से समझना होता है, उसे मनन चिंतन करना होता है, तब ये रस निकल के आता है कि मेरा स्वरूप आत्मा ही है। और जब उसको जाना, उसमें स्थिति हुई, उसका रस आने लगा, तो बोल दिया यही जीव की मुक्ति है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम, शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।